अस्सलाम वालेकुम। एक दोस्त ने इसरार किया है कि हजूर कलंदर क्या होता है, कब बनता है और किस बिना पर बनाया जाता है। ये सवाल रजाउल गैब से मुतल्लक है, इल्म दुनी से मुतल्लक है। तो सबसे पहले सुन लीजिए और समझ लीजिए कि आप एक अनप्योर DNA इस वक्त रखते हैं। अनप्योर DNA से क्या मुराद है? अनप्योर DNA से मुराद वो DNA है जिसके अंदर पिछली तमाम नस्लों की सोच और विचार भरी हुई है, जिसके अंदर वो तमाम वरासी चीज़ें हैं। जब हम मशक करते हैं तो शुरू में हमारे अंदर हमें अंधेरा नज़र आता है। बार बार मशक करने से वो अंधेरा आस्ता आस्ता रोशनी में तब्दील होता है। पहले वो नुक्ते बनते हैं, फिर एक बड़ा नुक्ता बनता है। ये ओरिजिनल मेरी मशकें करने से। तो दूसरी मशकें हैं, उनमें सर को बहुत तेज़ी से हिलाया जाता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, या कुछ ज़रबे लगाने की कोशिश की जाती है, एक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो उनमें प्रॉब्लम यह है कि दिमाग में मौजूद सियाल मादा बह जाता है। जब जैसे सियाल मादा बह जाएगा, फोटान टूटेंगे तो कुछ ना कुछ रोशनी महसूस होगी। लोग समझते हैं हमें पता नहीं क्या चीज़ नज़र आ गई, लेकिन वो आपके अपने माइंड की हरकत है, सोच है, हकीकत नहीं है। जबकि जो मेरी मशक है उसमें क्योंकि हम माइंड को हरकत नहीं देते, दिमाग को हिलाते नहीं हैं, रिलैक्स होकर फील करते हैं, तो उसमें ओरिजिनल एनर्जी ही हमारे सामने आती है। जब ये अंधेरा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आप कोई रंग के बारे में नहीं सोच रहे, किसी लफ्ज़ के बारे में नहीं सोच रहे, कोई लफ्ज़ की तकरार नहीं कर रहे, तो हमारा ज़हन कोई पर्दा नहीं बनाता, साकन हो जाता है, तो रूह की हकीकी हरकत शुरू हो जाती है। सबसे पहले जो रूह की एनर्जीज़ हैं वो जो समझती हैं, वो मकाम राफ को समझती हैं। मकाम राफ की जो हरकत है उनका मुशाहदा करती हैं, जिसे कश्फुल कबूर कहा जाता है। ये मत समझा जाए कि यहाँ कश्फुल कबूर से मुराद इन कब्रों के अंदर देखना है, कब्रों के अंदर नहीं। जो रूह या एनर्जी जिस मुकाम पर मुंतकिल हुई है, मुकाम राफ कह लें, मुकाम नुसरत का कोई हिस्सा कह लें, तो उनके साथ हमारा तल्लक बनता है। फिर उसके बाद हमें कुछ आवाज़ें सी सुनाई देती हैं। शुरू में वो क्लियर नहीं होती, बाद में वो क्लियर हो जाती, उन्हें हम अलका कहते हैं। उसके बाद हम उसके सोर्स तक जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। उसे मुशाहिदा अल्हामे कामल कहते हैं। उसके बाद हम मज़ीद जब आगे तरक्की करते हैं तो हम शहूद तमसाल, मुआयना खतवात, यानी तमाम रूहानी कवानीन पढ़ते और समझते हैं। इसके बाद हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर एक कफ़ियात और मुशाहदात का एक मुस्तकिल निज़ाम मौजूद होता है। जब मज़ीद एनर्जी बढ़ती है तो अहले कशफ़ा बन जाते हैं। पहली बार आपको नूरानी कफ़ियात महसूस होती हैं, सफ़ेद रोशनी बहुत तेज़ हो जाती है और तीसरी आँख हकीकी तौर पर देखने की यहाँ काबिल होती है। इसके बाद अभी तक आप रूहानी तरक्की करने के बावजूद अहले हाल लोगों में आपका शुमार होता है, और अहले हाल में सबसे पहला मुकाम अबरार का है। अबरार ऐसे शख्स को कहते हैं जिनसे गुनाह नहीं होता, जिनकी सोच गुनाह की तरफ जाती नहीं है, कुछ भी हो उनका ज़हन उस तरफ जाता ही नहीं है, तो ये अबरार लोग होते हैं। मज़ीद जब आप मशक करेंगे तो आप उताद के दर्जे पर फायज होते हैं। यहाँ से आप आलम नसूस से आलम मलकूत का सफ़र आपका रियल तौर पर पूरा हो जाता है। और ये जो ग्रोह है ये अहले हाल कहलाता है। इनकी तादाद 560 होती है। इसके बाद मज़ीद तरक्की करने से इंसान फ़र्द सानी और फ़र्द अव्वल कहलाता है। ये असल में दोनों को अमामान कहते हैं और ये कुतुबुल किताब के वज़ीर होते हैं। इसके बाद मज़ीद कुव्वत से इंसान गौस का दर्जा पाता है। गौस की रसाई एक मदार तक है। इससे मज़ीद तरक्की करके इंसान अब्दाल के असिस्टेंट बनता है, जिसे कोचक अब्दाल कहते हैं, और ये तो टोटल तादाद 280 के लगभग है। इससे ऊपर रूहानियत के हकीकी मुकाम में तकवीन और मनाजिल हकीकत शुरू हो जाते हैं। यहाँ इंसान का नूर बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाता है और यहाँ पर मुकाम मसल बदाल, उसे आप कुतब और ख्वाजा भी कह सकते हैं। इससे ऊपर एक अब्दाल है। हर आसमान पर एक अब्दाल का शऊर काम कर रहा है। अब्दाल के साथ साथ कुछ हिस्से हैं, छोटे दर्जात हैं,
وہ بدل ممثل ہے، بدل حقیقت ہے اور بدل امانت۔ یہ ٹوٹل 70 بنتے ہیں، بدل ممثل 40 ہیں، حقیقت 20 ہے اور امانت 10۔ یہ 70 ہیں، یعنی ہر ایک آسمان تک 10 ہیں۔ ابدال ایک ہوتا ہے اور اس کے نیچے یہ 10 ورکنگ کرتے ہیں۔ اس سے جو اوپر مقام ہے وہ خواجہ خواجگان، قطب القطاب اور مقام قلندر ہوتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنا سلسلہ چلانے کی اجازت ہوتی ہے۔ قطب القطاب جو ہیں ان کی 2 اقسام ہیں، تشریحی جو روحانی تشریح کرتے ہیں، اور قطب القطاب تکوینی جو نظام تکوین کو اللہ پاک کے احکامات کے مطابق چلاتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ کہف آیت نمبر 65 پارہ نمبر 15 کے آخر میں اور پارہ نمبر 16 کے شروع میں رکھا، این سنٹر میں کہ لوگ بھول نہ جائیں۔ اب کلندر میں، قطب القطاب میں اور خواجہ خواجگان میں فرق ہے تھوڑا سا۔ کلندر اتنی صلاحیتیں پانے کے باوجود وہ کبھی جذب کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ جذب کی کیفیت سمجھ لیجئے کہ مٹی کے جسم میں رہتے ہوئے اسے پتہ نہیں لگتا، اور وہ اپنے روشنی کے جسم کو ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کا، یعنی عین کو ایسی ضرورت پڑی، اس کو خیال نہ رہا اور وہ روشنی کے جسم ایکٹیو ہو گیا، اور اس کا جو کانشیس ہے، جو انسانی کانشیس ہے، وہ اس نے کھو دیا تھوڑی دیر کے لیے، تو بعد میں اس کا کانشیس واپس آ جاتا ہے۔ اور یہ ان کو جو عہدہ دیا جاتا ہے وہ اس کائنات کے اندر ہوتا ہے۔ جبکہ جو قطب القطاب ہے، دیکھیے کلندر قطب القطاب ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن قطب القطاب جو ہے وہ کلندر نہیں ہوتا، کلندر سے اوپر کا درجہ پاتا ہے۔ یہ تھوڑے سے سمجھ لیجئے، قطب القطاب کو اپنا سلسلہ چلانے کی اجازت ہے، کلندر بھی اپنا سلسلہ چلا سکتا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی جذب کی کیفیت آ جائے گی۔ لیکن جو اوریجنل قطب القطاب ہوتا ہے اس میں جذب کی کیفیت نہیں آئے گی، یعنی وہ اپنا مٹی کے جسم کا شعور ہر وقت برقرار رکھتا ہے، اور اسی درجے کا نام ہی خواجہ خواجگان ہوتا ہے۔ لیکن جب ابھی تک روح نے اپنے آپ کو فنا نہیں کیا ہوتا، اس کے بعد کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی روح کی اصل کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ اپنی روح کے مین سورس میں چلے جاتے ہیں۔ جب مین سورس میں جاتے ہیں تو وہاں وہ لوگ سارا شعور بھول جاتے ہیں۔ جب آپ کی روح اپنے مین سورس میں چلی گئی، نہ وہاں اسلم بچا، نہ کرم بچا، نہ ظہیر بچا، نہ ثاقب بچا، نہ طفیل بچا، نہ شہزاد بچا، نہ حمزہ بچا، کوئی بچا ہی نہیں۔ یہ تو ابھی آپ کی دنیا کا شعور ہے نا۔ تو جب آپ کی روح مٹی کے جسم میں نہیں آئی، اس وقت کا جو شعور ہے وہ کون سا شعور ہے؟ ابھی میں جو عالم ارواح ہے اس کی بات نہیں کر رہا، میں اس مین سورس کی بات کر رہا ہوں جہاں سے روح نکلی، جہاں سے روح بنی، وہاں پر بتائیے کون سا شعور ہوگا۔ تو جو لوگ وہاں پہنچتے ہیں انہیں ہی عاشق حقیقی اور مقام خودی کا حقیقی مالک کہا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسے بن گئے، یہ ایسے بن گئے، یہ ایسے بن گئے؟ سمجھ لیجئے، جہاں جہاں مشق کرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں یہ بن گیا ہوں۔ تو جہاں پر آپ اپنا سفر روک دیتے ہیں وہی آپ کی منزل ہے۔ کچھ لوگ جو اپنی طرف سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، پہلے فنا ہوتا ہے پھر بندہ آ کے یہ مراتب لیتا ہے۔ جب بتائیے آپ تمام لوگ پی ایچ ڈی کر لیں برابر کے، تو آپ کون بڑا ہوگا اور کون چھوٹا ہوگا آپ میں سے؟ بتائیے مجھے۔ تو جب کہ یہ جو عہدے ہیں تکوینی نظام کے، یہ تو ایک ترتیب سے دیے جاتے ہیں، تو اگر آپ سارے ہی ادھر چلے جائیں، اس نور کو سارا اپنا لیں، تو پھر تو سارے برابر ہوگا نا، پھر تو سب کو ایک ہی عہدہ ملنا چاہیے، پھر تو اور ہونا ہی نہیں چاہیے عہدہ۔ لیکن ایسا نہیں ہے، نظام چل رہا ہے تو اسی طریقے سے نظام چلتا ہے۔ اور بھائی نے جو سوال پوچھا تھا اور پوچھا ہے کلندر کے بارے میں، یہ حقیقی کلندر بننے کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ باقی اگر وہ گلی گلی کلندر اور
महल्ले महल्ले कलंदर गोश्त कुतुब वाली बात है भाई, वो मुझे नहीं पता वो कैसे बन जाते हैं। वो तो आप उनसे 2-4 सवाल कर लोगे, मेरी किताब के अंदर 50 सवाल है, तो 2-4 सवाल करके पूछ लेना, तो कलंदर साहब को पता चल जाएगा। एक कलंदर साहब ने मुझे फ़ोन किया, फर्जी कलंदर साहब, उन्होंने कहा जी मैं ऐसे। मैंने कहा जी मुझे बड़ी खुशी है, ये बताइए जहाँ पर ये आलम नसूत और आलम नुसरत मिल रहे हैं वहाँ कौन सी एनर्जीज काम करती, वहाँ होता क्या है? आगे से वो हैरान हो गए कि इसका क्या जवाब दूँ। फिर मैंने और को 2-3 सवाल पूछे, उसके बाद वो फर्जी कलंदर साहब ने अपना नंबर ही बंद कर दिया। प्रॉब्लम क्या है कि हम अंधी अकीदत के असीर हैं, हम पूछना नहीं चाहते, हम समझना ही नहीं चाहते, बस मेरी सरकार मेरी सरकार मेरी सरकार बस। और सरकार को तो वैसे ही बड़ा मज़ा आ रहा है और अंदर से वो खुश हो रहा है कि लो भाई मैं तो सरकार बन गया। लेकिन जिसको इल्म आता है उसको इल्म आता है। अब आपके सामने 20 दफ़ा भी कहा जाए कि बी से पहले डी आती है तो आप मानेंगे? आप कभी भी नहीं मानेंगे। आपको पता है कि बी के बाद सी आनी है, फिर डी आनी है। तो इसी तरीके से जो इस तमाम उलूम को लेते हैं, इन तमाम मनाज़िल को तय करते हैं, उन्हें पता है कि किस तरीके से सारा मामला चलता है। तो दोबारा वो पॉइंट समझ लीजिए कि जहाँ आप रुक जाते हैं बारी बारी, वहीं पर आपको आपकी सन दे दी जाती है, आपका अहदा दे दिया जाता है, आप अपनी खुशी से कबूल करते हैं। और जो कुछ लोग हैं जो इन अहदों से भी परे जाने की कोशिश करते हैं, उनको फिर वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन उसके बाद रूह जो है वो अपने वापस मट्टी के जिस्म की तरफ हरकत करती है, क्योंकि मट्टी के जिस्म में वापस आना ही आना है। तमाम वलीउल्लाह उस कफ़ियत के बाद अपने इस मट्टी के जिस्म में वापस आए हैं, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। तो जो कुतुबुल किताब तशरीही और कुतुबुल किताब तकवीनी की मुश्तरका ख़ुसूसियत रखते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ नसूती आलम की लागू होती हैं। वो किसी भी तरह इस नसूती आलम के कवानीन तोड़ नहीं सकते। उनका जो शऊर है, उनका जो कॉन्शियस है, वो हमेशा बरकरार रहता है, इसलिए उनका दर्जा बड़ा होता है। और उन पर यह पाबंदी होती है कि उन्होंने ज़िंदगी आम इंसानों की तरह गुजारनी है और इस्लाह मुआशरा और इस्लाह इंसानियत करते रहना है मुमकिन हद तक। और फिर जब इस दुनिया से चले जाते हैं, मिट्टी का जिस्म छोड़ते हैं, तो फिर उनको सबसे अलग और सबसे बेहतरीन और सबसे ऊंचा मुकाम दिया जाता है। क्योंकि बात तो ये होती है कि आलम नसूत में रह कर आलम नसूत की ज़िम्मेदारियाँ इस तरीके से अदा की जाए। तो कलंदर जो है वो थोड़ी देर के लिए जज़ब की हालत में भी आता है, और बाकी सुनी सुनाई बातें हैं कि कोई ऐसे ऐसा नहीं होता। कवानीन खुदा जो हैं वो मानने ही पड़ते हैं, और जब तक कोशिश ना की जाए, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमा दिया है लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। तो आगे आपकी मर्ज़ी है, आप हकीकी कलंदर बनना चाहते हैं या गली गली में बैठे कलंदरों से कलंदर बनना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उम्मीद है भाई को जो आपकी समझ आ गई होगी, नहीं जो आपकी समझ से दोबारा पूछ सकते हैं।